दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये रास्पबेरी पाई पेयर पाई होल इंस्टॉल करने वाले हैं और इसको कनेक्ट करेंगे अपने राउटर से। और राउटर की वजह से अपने नेटवर्क पे जितनी भी डिवाइसेज होंगी, फोन जितने, लैपटॉप जितने, कंप्यूटर, सारे में सारी एड्स हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए मैंने, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत पम्प्ड अप हूँ इसके लिए। बहुत सारे ट्यूटोरियल से मैंने देख लिया, समझ लिया कैसे करने। अब करके देखेंगे, पहली बार मैं रास्पबेरी पाई के ऊपर पाई होल इंस्टॉल करने वाला हूँ और देखेंगे कितना बढ़िया जीवन हो जाता है हमारा बिना एड्स के इसकी मदद से। तो दोस्तों अब स्टार्ट कर लेते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। अपने मेमोरी कार्ड को पहले कंप्यूटर में लगा करके यहाँ पे हमको फर्मवेयर डालना पड़ेगा, जो इसका रास्पबियन ओएस है वो फ्लैश करना पड़ेगा। तो रास्पबियन ओएस का इमेजर नाम का सॉफ्टवेयर है, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। और ये 18-19 MB का सॉफ्टवेयर है। ये मेरा ऑलरेडी डला हुआ है सिस्टम पे, मैं रन कर लेता हूँ, आप इंस्टॉल कर लेना पहले। उसके बाद आपको सबसे पहले ओएस सेलेक्ट करना है, रास्पबियन ओएस। उसके बाद स्टोरेज में आप अपनी पेन ड्राइव एलोकेट कर दो और उसके बाद कर दो राइट। सिंपली ये कुछ 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है। पूरा का पूरा जो ओएस है रास्पबियन का इस पर फ्लैश हो जाएगा और बिल्कुल रेडी टू गो हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसका जो राइटिंग प्रोसेस है, यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आ गया है कि अब निकाल लो, मतलब मेमोरी कार्ड निकाल लो। तो ये मेमोरी कार्ड है, मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ इसमें। उसके बाद एक ये डिस्प्ले का पोर्ट है जो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, माउस और कीबोर्ड, और बचा एक लैन का पोर्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको पावर दे देते हैं और फिर देखते हैं स्क्रीन पे क्या सिस्टम है। दोस्तों अब फाइनली स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा मेन यहाँ पे सारा सेटअप आ गया है। अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसके ब्राउज़र में जाना होगा और सर्च करना होगा पाई होल। तो दोस्तों ये पाई होल की वेबसाइट है और बेसिकली इसमें नीचे आप सेकंड नंबर पे जाओगे, इंस्टॉल पाई होल, तो आप वहाँ पे आपको सिंपल सा एक कमांड मिल जाएगा जो आपको यूज़ करना होगा। दोस्तों ये वो पूरा का पूरा कमांड है, curl-SSL करके। आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और उसके बाद खोल लीजिए अपना कमांड प्रॉम्प्ट ऊपर से। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे सुपर यूज़र की तरह इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे sudo space passwd। तो ये यहाँ पे एक नया पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए जो भी आपको चाहिए। इसके बाद ये यहाँ पे दिखा देगा कि फाइनली आप लॉगिन हो। उसके बाद एक कमांड जिसका SU, इसको आप एंटर करोगे तो ये पासवर्ड मांगेगा कि आप वही यूज़र हो। आप एंटर हो गए। इसके बाद सिंपली कुछ भी नहीं, सिर्फ राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए और कोई भी बटन मत दबाओ, बस ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी पाई होल की आपके रास्पबेरी पाई के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और अब स्क्रीन पे देख लेते हैं कि बोल रहा है कि नेटवर्क वाइड एड ब्लॉकर बनाने जा रहे हैं हम इसको, और बस कुछ नहीं, एंटर करते जाए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो सर्वर हम बना रहे हैं ये स्टैटिक IP एड्रेस के ऊपर काम करेगा। इसका मतलब कि हम अगर हमारी कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो राउटर जो बार बार अलग अलग IP एड्रेसेस दे देता है हमारे डिवाइसेस को, उसको रोकने के लिए हमको अपने इस रास्पबेरी की जो IP मिली हुई है हमारे राउटर से, उसको स्टैटिक करना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं कि हम चलते हैं अपने राउटर के कॉन्फ़िग पेज के ऊपर। यहाँ पे मैं अपने राउटर के कॉन्फ़िग पेज पे चलता हूँ जो एयरटेल का मिला हुआ है, और यहाँ पे उसको सेटिंग्स कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा DHCP स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि आप मैक एड्रेस डाल दो और IP एड्रेस डाल दो, कौन से डिवाइस को कौन सी IP एड्रेस लिंक करके रखनी है। अब ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो सिंपली IP स्पेस लिंक, और ये आपको दिखा देगा कि आपका जो रास्पबेरी पाई है उसकी मैक एड्रेस क्या है इसमें। तो यहाँ पे ये बीच में दिखा रहा है सेकंड नंबर पे ETH यानी ईथरनेट से अगर आप कनेक्टेड हो तो आपका ये वाला नंबर आप यूज़ कीजिए, और अगर आप WLAN यानी वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आप ये नीचे वाला नंबर यूज़ कीजिए। तो अभी मैं ईथरनेट से कनेक्टेड हूँ क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो मैं ये ऊपर वाला नंबर ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, E4। तो ये मैंने मैक एड्रेस पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। अब IP एड्रेस चाहिए हमको, तो IP एड्रेस के लिए आप सिंपली यहाँ पे ऊपर हवर करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा 192.168.1.64। अभी 64 मिली हुई है, हमको 64 पे ही लॉक करके रखना है। तो आप सिंपली यहाँ पे ये लिख दो पूरा 192.168.1.64। आप जैसे इसको अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपके राउटर की सेटिंग्स में आप देख लेना क्या सेटिंग ऊपर नीचे दी हुई है, थोड़ी मिलती जुलती होगी।
तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको सेव करके रखना है कि इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस को इसके अलावा दूसरी आईपी एड्रेस नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो ये पूरा वर्क नहीं करेगा। इसके बाद हम चलते हैं वापस ही अपने सेटअप पे और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है अब कि ईथरनेट पे कनेक्टेड रहोगे या वायरलेस पे रहोगे, तो ईथरनेट पे रहेंगे, ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अपस्ट्रीम डीएनएस सर्वर कौन सा रहेगा, तो मैं गूगल सिलेक्ट कर लेता हूँ, गूगल पे एंटर कर दीजिए। इसके बाद बोल रहा है कि पाईहोल जो है वो थर्ड पार्टी एड लिस्ट को यूज़ करता है ब्लॉक एड्स को ब्लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे आप अभी तो जो दिखा रहा हो वो कर लेना, लेकिन इसमें हम एड्स की लिस्ट और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जिससे हम काफ़ी सारी मेजर वेबसाइट्स को कवर कर लेंगे जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, जिन पे एड्स हमको नहीं चाहिए। तो अभी के लिए आप सिंपली इसको एंटर कर दो। उसके बाद IPv4 v6 दोनों ही चाहिए। तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि 192.168.1.64 इस वाले को ये कन्फिगर कर रहा है अपने ऐड की ब्लॉकिंग के लिए, स्टैटिक एड्रेस यूज़ करने के लिए। तो सिंपली येस और इंस्टॉल। उसके बाद पूछ रहा है कि इंस्टॉल वेब एडमिन इंटरफेस, तो ये हमको चाहिए होगा अभी, क्योंकि हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, देखेंगे कि कितनी ट्रैकिंग यहाँ पे कर रहा है ये। और बस इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप नॉर्मली एंटर करते जाइए और यहाँ पे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है कुछ 8 से 10 मिनट के बाद, और स्क्रीन पे कुछ इंस्टॉलेशन कंप्लीट का मैसेज आ गया है। यहाँ पे इसने दिखा दिया है कि .1.64 को इसने कॉन्फ़िगर कर दिया है, और यहाँ पे वेब इंटरफेस जो है ये एड्रेस जो 192.168.1.64/admin, यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा अपने नए पासवर्ड से। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि ऊपर वेब इंटरफेस पासवर्ड ये है, और इसको चेंज करने के लिए ये आपको छोटा सा कमांड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ pieholes-in-. तो ये न्यू पासवर्ड मांग रहा है, तो ये नया पासवर्ड सेट हो गया है, और अब हमको सीधा जाना है वेब इंटरफेस पे। तो वहीं चलते हैं सीधा, यहाँ पे लिखते हैं 192.168.1.64/admin। तो ये पाईहोल का पैनल आ गया। यहाँ पे हम लेफ्ट में लॉगिन क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो अभी पासवर्ड नया बनाया वो डालेंगे, और ये हो जाएगा हमारा लॉगिन। अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद अब हमको क्या करना होगा कि अपने राउटर को बताना पड़ेगा कि भाई हमने पाईहोल यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, और अब तुम्हारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आएँ तो वो पाईहोल के थ्रू होती हुई जाएं। उसके लिए क्या करना होगा कि अपने राउटर की सेटिंग्स में जाएंगे हम। अब क्या करना होगा कि राउटर की जो DNS सेटिंग्स हैं, DNS में अपने पाईहोल को पहले लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे DHCP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा प्राइमरी DNS सर्वर और सेकेंडरी DNS सर्वर। यहाँ पे आपको अपने पाईहोल की जो आपने बनाई है अभी वो एड्रेस डालना पड़ेगा 192.168.1.64, और दोनों में यही डाल के आप सिंपली इसको बस अप्लाई कर दो। तो ये अप्लाई हो गया है। अब सबसे पहले हमको एक बार रीबूट करना पड़ेगा अपना रेस्पबेरी पाई, और उसके बाद सीधा टेस्टिंग करके देखते हैं। भाई सही बता रहा हूँ, सुबह 11 बजे से लगा हुआ हूँ, अभी 6 बजने को आ गए हैं। ऐड जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है इस ऐड ब्लॉकर ने। तो यार टर्न्स आउट कि इसमें ना ऐड लिस्ट का सिस्टम होता है। बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो एड्स को सर्व करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग तरीके के। कभी साइड बार ऐड होता है, कोई टॉप हेड होता है, और वो चेंज होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली जैसे जैसे सर्विसेज अपडेट होती जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, एक ये वेबसाइट है जो रेगुलरली जो है सारे जो एड सर्वर्स होते हैं उनकी लिस्ट को अपडेट करता जाता है, और आप इन लिस्ट को कॉपी करके अपने पाईहोल के अंदर कॉपी कर सकते हो। तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारी की सारी अपडेशन हो जाएगी, जिससे कि जहाँ जहाँ जिस वेबसाइट पे आप जाओगे, जो सर्वर्स इन लिस्ट में मेंशन्ड है, अगर उन सर्वर्स में से कोई ऐड वहाँ पे आ रही हो तो वो गायब हो जाएगी। पूरा इंटरनेट आपके लिए तो भी ऐड फ्री नहीं होने वाला है। तो मैंने ये भी ट्राई करके देखा, सारी की सारी लिस्ट कॉपी करके देख ली, और फिर आ गया मैं इसको टेस्टिंग करने के लिए। तो मैं अब दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये खोला, यहाँ पे एक खोल दिया msn.com, एक खोल दिया Rediff। इन पे काफ़ी होम पेजेस पे ऐड मिल जाते हैं। तो जैसे याहू का क्या सीन था कि टॉप हेड तो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐड आता है जो नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो क्लोज ऐड का बटन भी दिख रहा है, लेकिन अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो साइड बार के एड्स अभी भी आ ही रहे हैं। तो इनसे कोई छुटकारा नहीं मिला है हमको। जैसे ये कितना बड़ा ऐड है लाइव प्योर का। अब अगर किसी पोस्ट के अंदर चल के देखते हैं हम,
सपोज़ कीजिए इस पोस्ट में चलते हैं, तो इस पोस्ट में भी आप देखो तो साइड में ऐड आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो हेड था वो गायब है। और नीचे की तरफ चलते हैं तो और नीचे यहाँ साइड्स में बल्कि लिखा ही हुआ है बड़े बड़े में, चौड़े में, कि ऐड है ये। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे ऐड शो हो रहे हैं, लेकिन टॉप वाला हेड यहाँ पे गायब हो गया। इसी तरीके से दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं तो ये MSN है, यहाँ पे फ्रंट में ऊपर ही ऊपर ऐड दिख रहा है, और तो ऑब्वियसली ऊपर ही दिख रहा है तो नीचे भी आना ही चाहिए। ये देखो यहाँ पे एक और ये ऐड है। तो ये पेज हमने जैसे इसका MSN का खोल के देखा तो देखो इसमें भी ऊपर ही ऊपर ऐड आ रही है, या साइड में भी ऐड आ रही है। इनफैक्ट जो कंटेंट है उससे ज़्यादा तो एड्स यहाँ पे दिख रही हैं। रेडिफ पे चलते हैं तो रेडिफ पे भी सेम केस है, ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐड मिल रही है, साइड में ऐड मिल रही है। तो मेरा क्या कहना है कि भाई इतनी अगर 5-6 हज़ार रुपये की हम ये ख़रीदते हैं, उसके बाद इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद भी मतलब लिस्ट्स को वहाँ पे इंपोर्ट करना अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, इतना सारा कुछ करने के बाद भी हमको कोई श्योरिटी नहीं आ रही है कि एड्स यहाँ पे हटेंगी कि नहीं हटेंगी। मतलब सारी की सारी मेजर वेबसाइट्स पे आ रही हैं, तो छोटी छोटी वेबसाइट्स का तो भूल ही जाओ। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ना कोई सेंस ही नहीं बनता है इस चीज़ का। अगर आप कंपेयर करो इसको कि नॉर्मल अपने ब्रेव ब्राउज़र से या दूसरे ऐड ब्लॉकर से, यूट्यूब के केस में मैंने इसको ट्राई करके देखा तो बीच बीच में किसी वीडियो में स्किप भी हो रहा था, और वहाँ इसके स्टैट्स में शो भी हो रहा था कि हमने ब्लॉक किए, लेकिन सारी एड्स ब्लॉक नहीं हो रही थी। तो इससे अच्छा तो मुझे फिर ब्रेव ब्राउज़र लगा, इतनी सारी झंझटबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये क्या इसने पागल बना दिया, तो क्योंकि थंबनेल में इस तरीके का लिखा हुआ था, क्योंकि अब वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक्चुअल में कुछ भी इसका सही नहीं लगा कि यार इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, इतना ज़्यादा वो करने के बाद, बेसिक से छोटे छोटे ऐड ब्लॉकर के ऐप्स ये काम कर देते हैं जो ये पाए होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर मेरे करने में कोई मिस्टेक है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, अगर आप यूज़ कर रहे हो इस चीज़ को। और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि मेरा जो लिस्ट मैंने बना ली है यहाँ पे वो कितनी बड़ी हो गई है, 3 मिलियन से ऊपर की, 4.2 मिलियन की हो गई है, जिसमें 3100 क्वेरीज गई थी और 370 एड्स ब्लॉक हुए हैं एक्चुअल में जो ये दिखा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि 4 ये मिलियन ऐड होने के बाद भी अगर ऐसी मेजर वेबसाइट्स पे भी इतने बड़े बड़े एड्स नहीं हट पा रहे हैं, फिर भी ये वर्थ इट है, तो हो सकता है कि मेरे किसी चलाने का कोई तरीका गलत हो, या मैं उसको ढंग से कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा हूं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार क्या मिस्टेक हुई मुझसे, और आप अपना ओपिनियन शेयर करो कि यार आपको क्या लगता है, ऐड ब्लॉकर वाले ब्राउज़र्स ठीक हैं या फिर ये पूरा झमेला वर्थ इट है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं sarcastic हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।